हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स समझने के लिए हम सबसे पहले फ्लावर का डायग्राम देख लेते हैं कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। तो यहाँ पे एक फ्लावर का डायग्राम बनाया है मैंने। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर मैंने लिखा है वो स्टिग्मा है, और ये बीच का जो आपको पार्ट दिख रहा है ये स्टाइल, यहाँ पे ओवरी है और ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है और फिलामेंट के ऊपर स्फोलन स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि एंथर है। और ये तो पेटल्स हैं, ये रेड कलर के जो है ये पेटल्स हैं, ये ग्रीन कलर का सेपल है और यहाँ पे सबसे नीचे ये स्ट्रक्चर रिसेप्टिकल है। तो ये फ्लावर का पार्ट है। ये फ्लावर का डायग्राम कई बार एग्जाम में आता है और आपको एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही बनाना है और इसके पार्ट्स को लेबलिंग करना होगा। तो अब हम कुछ इसके बारे में पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है जो याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं। और इसके बाद अगर याद रखना है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो प्लांट के अगर प्रेजेंट रहते हैं तो वो फ्लावर्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो फ्लावर्स में ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का प्रेजेंट रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का वो स्टेमन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का है कार्पल। तो स्टेमन और कार्पल जो है ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, लेकिन इनके भी कुछ पार्ट्स हैं। तो इनके क्या क्या पार्ट्स हैं ये अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्टेमन है, स्टेमन के टू पार्ट्स हैं। सबसे पहला है आपका फिलामेंट और दूसरा है एंथर। यहाँ पे मैंने रफली डायग्राम करके दिखाने की कोशिश की है। तो ये आपका हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। तो ये दोनों पार्ट मिलके स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कहलाता है प्लांट का। जो एंथर है ये क्या होता है, एंथर मेक्स पोलन ग्रेन्स एंड स्टोर देम। एंथर्स क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं और उसमें स्टोर करके भी रखते हैं। और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो येलो कलर के पाउडर लाइक सब्सटेंस होते हैं, बहुत ही इजीली फ्लावर्स में देखे जा सकते हैं। बहुत इजी अगर देखें तो जो चाइना रोज़ का फ्लावर है जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं, उसमें बहुत ही आराम से येलो कलर का पाउडर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो वो सारे पोलन ग्रेन्स ही होते हैं। अब अगर बात करें नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, तो वो कार्पल, और कार्पल के 3 पार्ट्स हैं। तो वो तीनों पार्ट्स क्या क्या हैं ये अभी हम देख लेते हैं। तो कार्पल के 3 पार्ट्स क्या क्या थे, पहला है आपका स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और ओवरी। इसे भी यहाँ पे रफ डायग्राम से मैंने शो करने की कोशिश की है। तो ये सबसे जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये स्टिग्मा, और ये बीच का जो पार्ट है ट्यूब लाइक ये हो गया स्टाइल, और ये है आपका नीचे का पार्ट ओवरी। और इस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं तीनों का किस तरीके से, तीनों का क्या काम है ये भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन। तो स्टिग्मा सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है और ये क्या करता है, रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को एंथर से। जो एंथर यहाँ पे की जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट था उसमें पोलन ग्रेन्स बनता है, और वही पोलन ग्रेन्स क्या होगा स्टिग्मा में आकर के गिरता है, मतलब ये स्टिग्मा रिसीव करता है उन पोलन ग्रेन्स को। और अगर स्टाइल की बात करें तो जो स्टाइल है ये मिडिल पार्ट है जो कि स्टिग्मा और ओवरी दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और ओवरी है यहाँ पे स्वोलन पार्ट जो कि सबसे नीचे में है, और इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एट लास्ट जो पोलन ग्रेन्स है वो आते हैं इस ओवरी के अंदर, और यहाँ पे जो फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहता है उसके साथ कंबाइन होकर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो ये तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो फ्लावर के हैं उनके हमने डिटेल्स में देख लिए क्या क्या पार्ट्स हैं और किस तरीके से उनका वर्क क्या क्या है। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के पहले हमें ये याद रखना है कि प्लांट में पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन की मदद से जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है उसकी हेल्प से ही
जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच पाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझने के पहले हमें पॉलिनेशन क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर, स्टेमन के जो एंथर है उससे ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा में। जो कार्पल का स्टिग्मा है वहाँ पे उसका ट्रांसफ़र होता है। तो डेफिनेशन इसका बहुत सिंपल है, अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यहाँ पे एंथर ऑफ स्टेमन इसलिए लिखा है क्योंकि हमने पहले ही देखा था जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथर उसका एक पार्ट है। तो यहाँ पे एंथर ऑफ स्टेमन लिखना ज़रूरी है और स्टिग्मा ऑफ कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ये लिखना ज़रूरी है। तो इसका डेफिनेशन इसी तरीके से लिखेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होता कैसे है, तो पॉलिनेशन के कुछ एजेंट्स हैं। एजेंट्स मतलब पॉलिनेशन का प्रोसेस जो करने में हेल्प करते हैं। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस करने में हेल्प करने के लिए जैसे कि विंड मतलब कि एयर्स की मदद से पॉलिनेशन हो सकता है। एनिमल्स और वाटर की हेल्प से भी पॉलिनेशन होता है। एनिमल्स में सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे जो कि पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ये 3 एजेंट्स हैं, 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से पॉलिनेशन होता है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में 2 टाइप के पॉलिनेशन हैं और सबसे पहला टाइप है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, हम सेल्फ पॉलिनेशन देख लेते हैं पहले। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, द पोलन ग्रेन्स फॉल्स डायरेक्टली फ्रॉम एंथर इनटू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा में मतलब डायरेक्टली फॉल होंगे सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स चले जाएंगे। एक ही फ्लावर है और उसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में जब पोलन ग्रेन्स जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पीनट्स हो गए। और ये जो सेल्फ पॉलिनेशन का जो मेथड है बहुत ही बेसिक है और जनरली इसमें 1 फ्लावर की ही ज़रूरत होती है क्योंकि एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स चले जाते हैं। तो ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप जो कि है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, इन क्रॉस पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर इनटू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है वो किसी और फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ जो हमने सेल्फ में देखा था उसमें एक ही फ्लावर से पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक फ्लावर है उसका जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से जाके किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में फॉल होता है या फिर ट्रांसफ़र होता है, तो उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हमने पॉलिनेशन देख लिया। अब पॉलिनेशन के प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स तो ट्रांसफ़र हो गए और पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र होने के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है। तो कई बार एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन अ प्लांट में, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो देखते हैं कि व्हेन मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स कंबाइन विद द फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में यही होता है कि जो मेल गैमेट है जो कि पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं कि फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया मतलब। तो यहाँ पे जब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि फॉल होते हैं स्टिग्मा ऑफ कार्पल, क्योंकि स्टिग्मा कार्पल का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट बर्स्ट ओपन एंड ग्रोज अ पोलन ट्यूब डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट इन ओवरी। उसके बाद क्या होगा कि जो एक पोलन ट्यूब फॉर्म होता है वहाँ पे, जो हमने देखा था 3 पार्ट्स, स्टाइल जो बीच का पार्ट था, तो उसी स्टाइल में क्या होगा एक पोलन ट्यूब जनरेट होता है और वो पोलन ट्यूब जाकर के फीमेल गैमेट जो कि ओवरी में प्रेजेंट है वहाँ तक वो पोलन ट्यूब जनरेट होगा या बनेगा और उसी पोलन ट्यूब के थ्रू
जो ये मेल गैमेट है वो ओवरी तक पहुंचेगा और पहुंचने के बाद वहाँ फीमेल गैमेट से कंबाइन होकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेगा। अब हम देखते हैं इसमें और क्या होगा कि अब क्या होगा यहाँ पे कि अ मेल गैमेट मूव्स डाउन द पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका है, तो उस पोलन ट्यूब से मेल गैमेट नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब कि जहाँ पे ओवरी है उस तरफ मूव करेगा। द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल इन ओवरी। पहले ही बता दिया मैंने कि जो पोलन ट्यूब है वो ओवरी के ओव्यूल तक पहुँचेगा। द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट ओपन एंड मेल गैमेट कम्स आउट ऑफ द पोलन ट्यूब। उस पोलन ट्यूब से फिर क्या होगा कि जो मेल गैमेट है वो निकलेगा और निकलने के बाद ओवरी में मेल गैमेट मेल गैमेट जो पोलन के अंदर थे वो कंबाइन होंगे फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस से, और वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक फर्टिलाइज्ड एग बनेगा जिसे कि जाइगोट कहते हैं। तो यही होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, बहुत ही सिंपल है। मेल गैमेट जो कि पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट हैं वो जाएंगे पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी तक, और ओवरी में जाने के बाद फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस से कंबाइन होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इतना ही आपको एग्जाम में लिखना होगा कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट्स और सीड्स किस तरीके से बनते हैं, या फिर एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट बनता है और कौन सा पार्ट सीड्स बनते हैं। तो ये हम देखेंगे अभी, ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट फॉर्म हुआ वो जाइगोट आगे और बहुत कई टाइम्स डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद एक एम्ब्रियो बनाता है, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो बनाता है। उसके बाद ओव्यूल जब डेवलप मतलब ओव्यूल क्या करता है, अपने ऊपर एक टफ कोट मतलब एक हार्ड लेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और जनरली यही जो ग्रेजुअली क्या करता है आगे चलकर सीड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि जो ओव्यूल है यही सीड्स बनते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्ट है जो फ्लावर का वो सीड्स बनता है। तो याद रखना है कि जो ओव्यूल्स हैं यही सीड्स बनते हैं। जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं उनके अंदर जो सीड्स हमें दिखते हैं वो सारे के सारे ओव्यूल से ही बने हैं। तो सीड्स तो किस पार्ट से बने ये हो गया। अब हम देखेंगे कि जो फ्रूट है वो किस पार्ट से बना है। जो फ्रूट हम खाते हैं मेनली उसका जो पल्पी पार्ट हम खाते हैं वो किस पार्ट से बना है। तो जो ओवरी है ग्रोज टू फॉर्म अ फ्रूट। जो ओवरी रहता है फ्लावर का, फ्लावर के फीमेल पार्ट का जो ओवरी रहता है वो बनता है फ्रूट। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ओव्यूल से सीड्स बनते हैं और ओवरी से फ्रूट्स बनते हैं। उसके अलावा अगर बात करें बाकी जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, जैसे कि सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब जो पार्ट्स थे ये सारे के सारे ड्राई होकर के गिर जाते हैं, फॉल ऑफ मतलब गिर जाते हैं। तो यहाँ पे मेनली दो पार्ट्स को याद रखना है, और बाकी जो पार्ट्स है वो तो उनका जितना हेल्प करना था फर्टिलाइजेशन में वो करते हैं, बाकी लास्ट में जब फ्रूट बन जाता है तो वो सारे के सारे फॉल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट एक और याद रखना है यहाँ पे कि द पार्ट ऑफ सीड्स विच डेवलप इनटू शूट इज कॉल्ड प्लूम्यूल। कई बार ऐसा सीड का डायग्राम आता है और आपको इसकी लेबलिंग करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी टाइप का ड्राइंग आता है बिल्कुल, और यहाँ पे याद रखना है कि सीड का वो पार्ट जो कि शूट में डेवलप होता है या शूट में आगे चल करके जब एक नया प्लांट बनता है तो उसका सीड का कौन सा पार्ट शूट बनता है। तो प्लूम्यूल याद रखना है कि जो प्लूम्यूल पार्ट होता है सीड का वो शूट का फॉर्मेशन करता है, और जो रेडिकल पार्ट है ये बन जाता है रूट। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे फिर से याद रखनी है। जितने भी इस चैप्टर के फर्टिलाइजेशन जितना भी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लेक्चर में मैंने कवर किया है, और ये याद रखना है यहाँ पे। तो प्लूम्यूल से बनता है शूट और रेडिकल से बनेगा रूट पार्ट, और ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके कॉटिलेडोन, जिसमें कि फूड स्टोर रहता है कि जब नया प्लांट ग्रो होगा तो उसके लिए यहाँ से न्यूट्रिशन या एक जो उसको ग्रो होने के लिए फूड चाहिए वो इन्हें मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल सीड का डायग्राम बनाया है जो कि सीड कोट है। आप घर में भी जो सीड्स होते हैं
अगर चने का हमने एक दाना ले लिया और उसे अगर तोड़ते हैं तो ये 2 पार्ट में इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ याद रखना है कि कोटिलेडोन क्या है। द पार्ट ऑफ सीड विच कंटेन स्टोर फूड फॉर बेबी प्लांट इज कॉल्ड कोटिलेडोन। तो बता दिया यहाँ पे मैंने कि वो सीड का पार्ट जो कि न्यू बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखता है उसे कोटिलेडोन बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को लेके आऊँगी।